Good evening, ma'am. Good evening, beta. Good evening, ma'am. Good evening. Eighth class, you join very slowly. जल्दी से ट्राई किया करो बेटा ज्वाइन करने का. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Okay, let's start. Your exams are going on in school? Monday से है हमारे तो प्री बोर्ड. Okay. Now see use of a and an. So how we will identify where we are with which noun we are supposed to do. We are supposed to use a and with which noun we are supposed to use an. This word means noun. ठीक है, हम नाउन को चेक करेंगे. ठीक है, देखो आपके जो स्वर की साउंड होती है ना, ए आ ई उ ऊ, ये सभी वोवल्स होते हैं. ए ई आई ओ यू. अब चेक करो आ ई. ठीक है, तो मोस्टली स्वर स्वर इसमें वोवल में काउंट होते हैं. आपके व्यंजन की साउंड्स इसमें नहीं होती. अब हम नाउन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपने हमेशा पढ़ा है कि ए ई आई ओ यू चेक करो. आपको स्पेलिंग नहीं चेक करना, आपको साउंड चेक करना है ये. ठीक है, लाइक टेक एन एग्जांपल बी ओ वाई बॉय. फर्स्ट लेटर, दिस इज फर्स्ट लेटर. ठीक है, फर्स्ट लेटर, एक वर्ड का फर्स्ट लेटर है ये. एंड फर्स्ट साउंड मीन्स हम जब इस पूरे वर्ड को बोलेंगे जो उसकी फर्स्ट साउंड होगी, जैसे बॉय ब ब ब बॉय. ठीक है, तो दैट इज फर्स्ट साउंड. अगर कॉन्सोनेंट है फर्स्ट लेटर, अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, यस इट इज कॉन्सोनेंट. फर्स्ट साउंड भी कॉन्सोनेंट है, देन वी विल यूज अ. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल ऑफ दिस वन. फर्स्ट लेटर हमारा, दिस इज आवर फर्स्ट लेटर. व्हाट इज दिस? कॉन्सोनेंट. फर्स्ट साउंड जब हम इसको बोलते हैं, कैन यू टेल मी विच साउंड इज दिस? ML. साउंड बताओ मुझे, साउंड. म मले मले म. Okay, listen to me carefully. Amele, amele. A, me, le, e, MLA.
ठीक है, MLA, दिस साउंड इज मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो ये अ साउंड क्या है, वोवल साउंड है। यस, Yes, ma'am. MLA। ठीक है, तो ये साउंड्स है, ये ए ई आई यू का आपको वर्ड नहीं चेक करना कि ये ए ई आई यू से स्टार्ट होता है, नो, इसकी साउंड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होनी चाहिए। देन वी विल यूज एन, तो हम MLA के सामने क्या यूज करेंगे, MLA, वी विल यूज एन। क्लियर, वोवल साउंड है, वोवल फर्स्ट लेटर है ऑब्वियसली एन, वोवल वर्ड है, फर्स्ट लेटर वोवल है, साउंड कॉन्सोनेंट है, देन वी विल यूज ए। देखो आपको ये अब यस, नॉट क्लियर, रिपीट अगेन बेटा। मैम हाँ जी, अगर किसी और को आवाज समझ में आ रही है तो कैन यू हेल्प मी। मैम कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब ओके, कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब देखो, फैन, फैन, वोवल साउंड का मतलब है, वोवल साउंड का मतलब है उनकी साउंड इनमें से आती है। आप इसको इंग्लिश के उस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, हिंदी से देखो, अ ई ओ ए य। ठीक है, अब इसकी साउंड क्या है, फैन, फ फ फ फ फैन, साउंड क्या है, फे, फे से साउंड स्टार्ट होती है ना, क्या फ इसमें आता है, कौन सी साउंड नो है, मैम साउंड है। क्लियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, वोवल साउंड मींस इस ग्रुप में से उसकी साउंड प्रोड्यूस होती है, इनसे मैच करती है। ठीक है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड मींस इस ग्रुप को छोड़कर बाकी जो भी साउंड होगी वो, जैसे एफ है, एफ इस ग्रुप में नहीं है, तो ये हम इसके सामने अ यूज करेंगे, बेंच, ब ब ब ब बेंच, ब ब, इसमें ब साउंड नहीं है, अ यूज करेंगे। अब वोवल साउंड, ये MLA, NCC, NCC, ए एन, एन एन एन, एन, start with a sound, so we will use an NCC boy। clear, देखो NCC फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या है, वोवल है। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, साउंड क्या है, वोवल है, तो हम इसके सामने एन यूज करेंगे। क्लियर, यस मैम now have a look over this also। R, HOUR, first letter consonant, sound R। ठीक है, ए की साउंड क्या थी, अ आ, ए की क्या क्या साउंड थी, अ आ ओ, ये सभी साउंड थी ना ए की, आर से शुरू हो रहा है, आर से शुरू नहीं हो रहा, इस आर से शुरू नहीं हो रहा, आ से शुरू हो रहा है, आ। ठीक है, तो ये क्या है, इसके सामने हम एन आ यूज करेंगे। देखो, नो मैटर व्हाट, चेक आउट दिस वन, दिस टेबल, कॉन्सोनेंट है, वोवल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, साउंड मैटर करती है, साउंड अगर वोवल है तो हम एन यूज करेंगे, साउंड अगर उस नाउन की साउंड अगर वोवल है
तब हम एन यूज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्सोनेंट है या वोवल है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर इट स्टार्ट्स विद वोवल, वो वोवल से स्टार्ट भी होता है, लेकिन साउंड वोवल नहीं है तो हम एन यूज नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर? ये चार Yes, ma'am. आपको एक लाइन में समझ में आए हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब हम नाउन को बोलेंगे ना, उसकी साउंड वोवल आनी चाहिए, वो चाहे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो चाहे वो वोवल से स्टार्ट हो, डज नॉट मैटर। वोवल की साउंड अगर उसमें आती है तो हम एन यूज करेंगे, अदरवाइज हम ए यूज करेंगे। अगर वो वोवल से भी स्टार्ट होता है, लेट्स सपोज वो स्टार्ट ही वोवल से हो रहा है, मींस लेटर, देखो देयर इज अ डिफरेंस इन लेटर एंड साउंड। अब फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड में डिफरेंस आपको समझ में आया है? व्हाट फर्स्ट साउंड इज एंड व्हाट फर्स्ट लेटर इज? हमें जो दिखने Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिखेगा ना हमारी आईज से, वो क्या है? फर्स्ट लेटर है। और जो हम माउथ से साउंड निकालेंगे वो हमारी फर्स्ट साउंड है, ठीक है। हमें हमेशा फर्स्ट साउंड चेक करनी है। अब ऑनेस्ट में कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है? फर्स्ट लेटर है, लेकिन हम क्या चेक करेंगे? फर्स्ट साउंड चेक करेंगे, इट्स ओ, तो हम इसके सामने एन यूज करेंगे। इज देयर एनी डाउट इन दिस टॉपिक? बिकॉज इसी के बेसिस पे आप पूरा का पूरा डिसाइड कर पाओगे, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हो ना, आर, ईयर और अम्ब्रेला, तो व्हाई वी आर यूजिंग एन देयर, ठीक है, व्हाई वी आर यूजिंग ए देयर, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 रुपी नोट किससे स्टार्ट होता है? फर्स्ट लेटर, फर्स्ट साउंड, लेटर है वोवल, लेकिन साउंड क्या है? वन, व वन, साउंड कॉन्सोनेंट है, साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट साउंड के सामने हम एन नहीं यूज करेंगे, वी विल से अ 1 रुपी नोट, इसके सामने हम अ यूज करेंगे, एन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। येलो शर्ट, येलो, य की साउंड है, ई की साउंड होती है ना इसकी, तो हम इसके सामने एन यूज करते हैं, अ येलो शर्ट। अगली, अगली, एन अगली वुमेन, अगली, एन अगली वुमेन। एच एम टी, एच एच एच, ए साउंड, ठीक है। इज दिस क्लियर? दिस शीट, दिस इज रूल, Yes, ma'am. yes, Yes, ma'am. okay. Now proceed to next. One sheet is missing. 1 minute. We use an in an का यूज है, we use an in faces, हम इसको faces में भी यूज करते हैं। A team of, a gang of, ये था collective noun, means we use it with collective noun also. Army, fleet, faces क्या होते हैं? faces होते हैं group of words, group of words, words का group जिसका मीनिंग है, हैज मीनिंग बट नॉट कंप्लीट सेंटेंस, पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं होता, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ठीक है, जिसका मीनिंग तो है, वो कुछ ना कुछ मीनिंग तो देगा आपको, लेकिन उसका पूरा सेंटेंस नहीं होता, ठीक है। ऐसे फेसेस के सामने भी वी यूज अ। नाउ व्हेन वी वांट टू टेल अ नंबर, या क्वांटिटी ऑफ, a lot of, a great deal of, a number of, किसके सामने हम ये यूज करते थे ये फेसेस? You remember countable and uncountable noun? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो there we were using। आप जब ये टॉपिक्स कर रहे हैं ना, अब आपके माइंड में, अब नेक्स्ट आप जो भी करेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, हमेशा कीप दिस इन योर माइंड। नाउ अ एन यूज एज अ मीनिंग ऑफ एनी, ए एन हमने बोला था कि इसका मीनिंग होता है वन, ये वन को प्रेजेंट करता है, बट समटाइम्स, कई बार, इट रिप्रेजेंट्स अ मीनिंग ऑफ एनी, कभी कभी ये कोई का मीनिंग भी रिप्रेजेंट कर देता है, कोई, ठीक है। देखो
देयर वॉज अ किंग ऑफ मेवाड़, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का एक राजा था, मीन्स कोई भी राजा था ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर किंग, इट मे बी एनी किंग, कोई भी राजा। एन इसका मीनिंग हम ईच एवरी और पर के अकॉर्डिंग भी यूज करते हैं, ठीक है। रावी कम्स टू माई होम, मेरे घर आती है वंस अ वीक, वीक में एक बार, ठीक है। ईच एवरी, इसका मीनिंग ईच एवरी या फिर पर के अकॉर्डिंग भी हम यूज कर सकते हैं, वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार। One minute, one sheet is missing. Let me check. Yes, this one. पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, देखो आर्टिकल की पोजीशन हमने डिस्कस करी थी, नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, ठीक है। आई एम यूजिंग सम एब्रिविएशन here, देखो एन डॉट मींस नाउन, adj means adjective, art means article, and adv means adverb. Now have a look over this. First rule to first and second rule you are very much clear, article plus noun, article plus adjective plus noun. I have a book, a article, book, noun. She is an intelligent girl, an article, intelligent adjective, and girl is a noun. Okay, one more thing, हम अगर अगर आर्टिकल हमारे सेंटेंस में है प्लस एडजेक्टिव हमारे सेंटेंस में है लेकिन नाउन नहीं है, नाउन इज नॉट देयर, नाउन, तो कैन वी यूज दिस रूल, क्या हम इस रूल को यूज कर सकते हैं? No, ma'am. Yes, because we always use this, we always use article with noun, noun का होना present होना जरूरी है। देखो मोनिका has she is an intelligent girl, ठीक है। लेट्स सपोज एडजेक्टिव नहीं है, she is an girl, क्या आएगा? गर्ल के सामने अ आएगा या एन आएगा? मैम ठीक है। अगर हम सेंटेंस में से एडजेक्टिव रिमूव करते हैं तो वी कैन स्टिल यूज अ आर्टिकल और गर्ल, सेंटेंस इज कंप्लीट। नाउ इफ एडजेक्टिव इज नॉट देयर, शी इज इंटेलिजेंट गर्ल, इट सीम्स टू बी ऑकवर्ड बिकॉज आर्टिकल शुड बी देयर, लेकिन अगर हम नाउन को रिमूव कर देते हैं, शी इज एन इंटेलिजेंट, इज दिस सेंटेंस करेक्ट? no, ma'am. No. So No, I want to say article और adjective का कोई सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है सेंटेंस में अगर वहां पे नाउन ही नहीं है तो, ठीक है। इफ नाउन इज मिसिंग दैट मीन्स सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, उससे पहले हम इनको यूज नहीं कर सकते। सिंगल अगर नाउन होता तो चल सकता है, बट इनको हम नाउन के साथ ही यूज करेंगे। नाउ आई टोल्ड यू एडवर्ब टेल्स यू क्वालिटी ऑफ, किसकी क्वालिटी बताता है एडवर्ब? मैम नाउन, एडवर्ब, एडवर्ब किसकी क्वालिटी बताता है? मैम नाउन, एडवर्ब बेटा, वर्ब, व्हाट वी मैम सेड, वर्ब, एडवर्ब, वर्ब, ओके। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट और नोट करो, एडवर्ब टेल्स यू क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव आल्सो, एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताता है, ठीक है। ओके मैम, एडवर्ब ओके मैम, किसकी क्वालिटी बताता है? वर्ब एंड एडजेक्टिव, ठीक है। नाउ चेक आउट, एंड
adverb, then adjective, then noun. She is a very intelligent girl. Very is adjective here, adverb here. Intelligent is adjective and girl is a noun. We are using adjective. इनके बीच में हम क्या यूज कर रहे हैं? एडवर्ब यूज कर रहे हैं. तो एडवर्ब यहाँ किसकी क्वालिटी बता रहा है? इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है. ठीक है, तो किसकी, वेरी ने किसकी क्वालिटी बताई? गर्ल की बताई या फिर इंटेलिजेंट की बताई? वेरी गर्ल है, वेरी गर्ल है या फिर वेरी इंटेलिजेंट है? Very intelligent. Very intelligent. Very intelligent. It is telling us quality of adjective. Clear? अब आपका एक ये और पॉइंट है, बस कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, देन जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. नाउ she is very an intelligent girl. अब हमने क्या किया? very is adverb, adverb के बाद हमने article लगाया, उसके बाद हमने adjective लगाया, तो this sentence is wrong. What we analyze है, हमने यहाँ से क्या analyze किया है? article आएगा, adjective आएगा, noun आएगा. अब अगर adverb भी इसमें set करना है तो कहाँ पे set होगा adverb? after article. Okay? And की जगह. Yes. नहीं, what? and की जगह? No. देखो, हमारे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग था आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन. हमारी ऐसी पोजीशन थी ना पहले. अब हमें एडवर्ब को सेट करना है. एडवर्ब किसकी क्वालिटी बताता है? एडजेक्टिव की. तो एडजेक्टिव से पहले आएगा ना? यस और नो? अगर ये Yes, ma'am. अगर एडवर्ब एडजेक्टिव की क्वालिटी बताएगा, अगर एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताता है तो वो उसके लेफ्ट में आ रहा है. अगर ये एडजेक्टिव की क्वालिटी बताएगा तो ये इसके लेफ्ट में आएगा. क्लियर? अभी जो रूल्स है ना ये थोड़े से टफ हैं बिकॉज यू आर डिस्कसिंग इट फर्स्ट टाइम. नाउ सच, व्हाट, मैनी, रेदर, हाफ, जब ये वर्ड्स आते हैं प्लस आर्टिकल प्लस नाउन, तो आप नाउन से पहले आर्टिकल यूज करेंगे. आफ्टर दिस वर्ड सच अ गर्ल, मैनी एंड इंक पॉट. अब यहाँ पे मैनी एंड इंक पॉट्स, व्हाट इज द डिफरेंस? Why the sentence is wrong? Why many an ink pot, many an ink pots? Why this is wrong? ये wrong क्यों है? Give me reason. मैम एन वन थिंग को रिप्रेजेंट करो. So यहाँ पे one thing क्या नहीं है? Ink pot. Yes. हमने क्या बेटा, ये रूल्स आपको, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना. आप इन्हीं में कंफ्यूज रहोगे तो आप फर्दर कैसे करोगे? देखो कैसे कैसे एग्जांपल्स आ रहे हैं. दे आर सो डिफरेंट टू अंडरस्टैंड. सो हाउ यू विल लर्न इट? ए एन हम प्लूरल के साथ यूज नहीं करते. प्लूरल के साथ यूज नहीं करते क्योंकि इनका मीनिंग होता है वन. ये वन को शो करते हैं. ये वन की वीक फॉर्म होती है. ठीक है, जितनी भी चीजें आपने इस चीज के बारे में पढ़ी है ना, ए एन के बारे में पढ़ी है, सारी की सारी आपके दिमाग में ना रन हो जानी चाहिए. क्लियर? ओके. इन पॉट्स है, प्लूरल है, प्लूरल से पहले एन यूज किया, दैट्स व्हाई द सेंटेंस इज रॉन्ग. ठीक है. रेदर एन आइडिया, जब रेदर आएगा नाउन होगा तो उससे पहले एन आएगा. अब ये ए एन किससे डिसाइड होगा? साउंड से डिसाइड होगा. इसके साउंड से, नाउन के साउंड से. ठीक है, नाउन की साउंड डिसाइड करेगी ए आएगा या एन आएगा. दैट्स व्हाई इट इज गिवन इन स्लैश. ये तो आपका जैसे नाउन के सामने ए एन लगाना है, आप उसको लगाओ, और फिर इसके सामने अगर सच, व्हाट, मैनी, रेदर आता है तो वो उससे पहले आएंगे. हाफ एंड आर. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ सच, व्हाट, मैनी, क्वाइट, रेदर अगर आते हैं, आर्टिकल आती है,
एडजेक्टिव आता है देन नाउन आएगा। कैसे? अगर ये वर्ड्स हैं तो आपकी आर्टिकल की पोजीशन कैसे होगी? आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन। देखो ये चीजें तो बिल्कुल सिंपल है, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन तो सीक्वेंस में ही आएंगे, ठीक है। बट देर इज अ वन प्लेस वेयर वी ब्रेक दिस रूल, एक जगह है जहाँ पे हम इस रूल को ब्रेक करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। लेकिन अगर आपको सच, व्हाट, मैनी, सच अ, मैनी अ, तो आपको और साथ में एडजेक्टिव है, यहाँ पे हमने सच किया था लेकिन क्या था? एडजेक्टिव नहीं था। देखो, सी द डिफरेंस इन टू सेंटेंसेस। सच अ गर्ल, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट इज द डिफरेंस? एडजेक्टिव ऐड हो गया, ठीक है। विदाउट एडजेक्टिव कैसे पोजीशन होगा? विद एडजेक्टिव कैसे पोजीशन होगा? ये पोजीशन होगा। क्लियर? Yes, ma'am. Now we Yes, have some more examples to how to use a and. Whenever we have all, both, double, all means सभी, both means दो, मतलब दो हैं, both, double means double, plus the noun plus the and noun, all the girl, both the boys, double the amount. Now after this देखो, when we write the poor, the rich, ये क्या करते हैं? ये पूरे के पूरे पुअर ग्रुप को, जितने भी लोग हैं जो पुअर ग्रुप में आते हैं उसको शो करते हैं, ठीक है। द रिच, जितने भी रिच हैं उनको शो करते हैं, पूरी की पूरी क्लास को शो करते हैं, उसकी पुअर की जितनी भी क्लास है उसको शो करते हैं, रिच क्लास को शो करते हैं, ठीक है। लेकिन ऑल द प्लूरल नाउन डज नॉट डिफाइन क्लास, ये क्लास को डिफाइन नहीं कर सकते, ये सभी बॉयज के बारे में बात नहीं कर रहे जितने भी इस दुनिया में है, ठीक है। दैट मीन्स क्लास आपकी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आपकी स्कूल की क्लास 5th क्लास, 5 क्लास 7, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस क्लास। ये जितने भी इस वर्ल्ड में जितने भी पुअर है या फिर जितने भी रिच है, तो वो एक क्लास बन गई है, ठीक है। वो एक ग्रुप को हम क्लास बोल रहे हैं, तो उस ग्रुप को शो कर रहे हैं, द पुअर एंड द रिच मीन्स जितने भी अमीर हैं उनको शो कर रहे हैं, जितने भी गरीब हैं उनको शो कर रहे हैं। लेकिन ऑल द बॉयज यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा कि इस दुनिया के जितने भी बॉयज है, वी आर टॉकिंग अबाउट सम लिमिटेड और डिफाइंड, कुछ पर्टिकुलर बॉयज की बात कर रहे हैं। जैसे टीम में बॉयज हो सकते हैं, क्लास में बॉयज हो सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट में बॉयज हो सकते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट इन लिमिट के जो बॉयज है ना उनकी बात कर रहे हैं। क्लियर? ऑल द बॉयज, ऑल प्लूरल डिफाइन द क्लास, ऑल बॉयज ये क्लास को डिफाइन करेंगे, जैसे कि जितने भी बॉयज हैं, टोटल जितने भी बॉयज हैं इस वर्ल्ड के, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द बॉयज। जैसे कि ऑल द बॉयज आर वेरी नोटी, सभी लड़के बहुत नोटी होते हैं, तो क्या सिर्फ इंडिया के लड़के नोटी होते हैं? सभी बॉयज नोटी होते हैं ना? Then we are talking about, Yes, ma'am. we are talking about all boys in this world, so we are talking about boys की जो क्लास है ना, बॉयज का जो ग्रुप है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन हम यहाँ पे डिफाइन, अगर हमने द लगा दिया, ऑल द बॉयज मीन्स हम स्पेसिफिक की बात करें। आप इसको इस तरीके से लो, ऑल बॉयज, ऑल द बॉयज, ऑल बॉयज होगी सभी लड़कों की बात, और ऑल द बॉयज उन्हीं सभी लड़कों में से कुछ लड़कों की बात, कुछ ग्रुप की बात, कुछ क्लास की बात। ओके, both plural does not use the, both boys, both के साथ हम plural में the use नहीं करते। Now rule number 7, all, both, double, exactly, just, the के साथ जब हम adjective और noun यूज करते हैं, like all the famous singers, all के साथ all the famous singers, adjective and noun, both the, both के साथ क्या यूज होएगा? the यूज होएगा, ठीक है। both the intelligent, अब intelligent के सामने हम अ भी लगाते हैं, क्या लगाते हैं? an intelligent, ठीक है।
शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। Yes, ma'am. और यहाँ पे हम लगा रहे हैं द, वाई, बिकॉज ऑफ बोथ वर्ड की रीजन से, ठीक है। डबल द डिजिट, डबल द राइट नंबर, एग्जैक्टली द रॉन्ग कलर, जस्ट द राइट अमाउंट। इन वर्ड्स के साथ अगर एडजेक्टिव है और नाउन है तो हम द यूज करते हैं। क्लियर? ये थोड़े से आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, एक ही बारे में नहीं समझ आएंगे, बट व्हेन यू विल यूज इट विद सेंटेंसेस ना, सो इट विल हेल्प यू। बट दीज आर एक्चुअल रूल्स ऑफ एन, ठीक है, थोड़े से एडवांस है। नाउ हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल, हाउ, सो, टू, एज, एडजेक्टिव है, एन है, नाउन है। मैंने कहा था ना हम एडजेक्टिव का एक रूल ब्रेक करेंगे। एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आ रहा है, हैव अ लुक हियर। ये क्या कर रहा है, हमारा रूल को ब्रेक कर रहा है। हमने क्या किया था, आर्टिकल, एडजेक्टिव, देन नाउन। ये हमारी पोजीशन होती है आर्टिकल की। बट हालात बंदे ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੱਸ यस, but check here, what is the position of article in this adjective? Then we are using article, so we are breaking our ਬਾੜ rule. ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਹੁਣ Who's that? We are breaking our rule. इसमें हमने क्या रूल ब्रेक किया, एडजेक्टिव के बाद हम आर्टिकल यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारा पोजीशन क्या होता है, एडजेक्टिव से पहले। किन की वजह से हमारा रूल ब्रेक हुआ है, हाउ, सो, टू एंड एज, ठीक है। जब भी आप इसको यूज करेंगे तो एडजेक्टिव के बाद आप आर्टिकल यूज करेंगे। क्लियर? हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज शी, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज शी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंसेस? One, not clear? What is the difference between these two sentences? मैम फर्स्ट वाला तो इंटेरोगेटिव है, Hmm? सेकंड वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। Yes, that is the only difference. Okay. It is so fine a day. ठीक है? It is so fine, fine a day. So use हुआ है. So we are after adjective we are using article. Now let's discuss the use of D. देखो, माउंटेन रेंज क्या होती है? माउंटेन रेंज एक पहाड़ है ना, किसी एक माउंटेन से नहीं बनता। पहाड़ ऐसे साइड बाय साइड माउंटेन्स होते हैं बहुत सारे, जो एक एरिया से बहुत दूर तक दूसरे एरिया तक फैलते हैं। दैट इज माउंटेन रेंज। इनको हमारा सेकंड नेम है, वी कॉल इट सीरीज ऑफ माउंटेन ऑल्सो। हम इनको सीरीज ऑफ माउंटेन भी बोल सकते हैं। जैसे कि कैन यू सी माउंटेन्स, आपके आसपास माउंटेन्स की है ना, क्या वहां पे सिंपल एक माउंटेन खड़ा है? माउंटेन के पीछे माउंटेन दिखते हैं, माउंटेन के आसपास माउंटेन दिखते हैं, ठीक है। सो दैट इज माउंटेन रेंज। whenever we use mountain range, name of the mountain range, we always use the। mountain ranges के साथ हम क्या यूज करते हैं, the यूज करते हैं। लेकिन देखो ये माउंटेन रेंज है ना, ये हिमालयाज की बात हो रही है, ठीक है। एक पहाड़ है, इन्हीं सभी पहाड़ों में से एक पहाड़ है जो बहुत ऊंचा है। सो हमने इसको नाम दिया माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ठीक है। पहाड़ को माउंटेन की अब हम पीक बोलते हैं, माउंटेन पीक, विच इज द हाईएस्ट पीक। सबसे ऊंची चोटी कौन सी पहाड़ की, कौन से पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है? तो दिस इज माउंटेन पीक। तो वी से विच इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है। सो दैट इज माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर हम इस माउंटेन की बात करें, इसकी बात करें, माउंट एवरेस्ट की बात करें, अगर हम एक पहाड़ की बात करते हैं तो हम वहां पे द यूज नहीं करेंगे। समझ, आर यू क्लियर? यस मैम। यस। माउंटेन रेंज के साथ हम द यूज करेंगे। जैसे द अल्प्स क्या है, अल्प्स ये यूरोप है, ये आपका एशिया है। सिर्फ ये दो कॉन्टिनेंट है जो लैंड से कनेक्टेड है, बाकी ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ पानी से, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया और यूरोप, ये दोनों आपस में लैंड से टच करते हैं। बाकी के बीच में इसमें पानी है, पानी है, पानी है, वाटर 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 वाटर, सभी वाटर से
मतलब सभी के बीच में वाटर है, लेकिन ये दो कॉन्टिनेंट्स हैं जिनके बीच में लैंड है, और इनको सेपरेट करती है विच माउंटेन रेंज? द अल्प्स। इनको सेपरेट करती है द अल्प्स माउंटेन। ये माउंटेन रेंज है, यहां से यहां तक पूरे पहाड़ है, तो इन पूरे रेंज को हम बोलेंगे द अल्प्स। तो वी आर यूजिंग द देयर बिकॉज इट इज अ माउंटेन रेंज, अ सीरीज ऑफ माउंटेन। लेकिन इन्हीं पहाड़ों में कोई एक पहाड़ है जो इसी रेंज में से सबसे ऊंचा है, उसका नाम लेट्स सपोज एबीसी है। तो क्या हम एबीसी के सामने द यूज करेंगे? यस yes? क्या हम एबीसी के सामने द यूज करेंगे? नो नो मैम। जब हम नेम ऑफ द माउंटेन की बात करेंगे तो नो, लेकिन हम जब रेंज की बात करेंगे देन वी विल यूज द। ठीक है। रिवर नेम के सामने हम हमेशा द यूज करेंगे। द गंगा इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, द नाइल इजिप्ट की सबसे बड़ी रिवर है, द कृष्णा, द ब्रह्मपुत्र। ठीक है। देखो, गंगा और ब्रह्मपुत्र में से सबसे बड़ी तो ब्रह्मपुत्र है, लेकिन ब्रह्मपुत्र हाफ कहाँ है? चाइना में है। ठीक है। तो इंडिया में जो जितनी भी ब्रह्मपुत्र है ना, हम जब अगर इसलिए गंगा सबसे बड़ी रिवर है, अदरवाइज अगर हम स्टार्टिंग से और एंड तक देखें ना तो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी है। ओनली वन रिवर नेम इज देयर, हुगली, जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसके सामने हम द वेस्ट बंगाल इज ऑन द हुगली, सो इसके सामने हम द यूज कर रहे हैं बिकॉज इट इज नेम ऑफ द रिवर। सी, ओशन, बे, गल्फ, इन सब के सामने हम द यूज करते हैं। समुद्र, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशन? मैम ओशन लार्ज पार्ट होता है पानी का। एंड डीप ऑल्सो। एनी अदर डिफरेंस? मैम समुद्र सॉरी ओशन को महासागर कहते हैं। आप इनको समुद्र पानी होता है। ये आपका इंडिया है, ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पे ये जितना भी है ना, ये क्या है? सी होगा। सी क्या होता है? किसी लैंड के साथ जो वाटर बॉडीज होती है वो उसको सी बोलते हैं, लेकिन इससे हम जब दूर चले जाएंगे तो इसको हम ओशन बोलेंगे। ओशन कहीं से भी लैंड से टच नहीं होता। सी कहीं ना कहीं से किसी कंट्री या कॉन्टिनेंट के लैंड से टच होता है, दैट इज द डिफरेंस। बेटा, आई एम वरीड अबाउट यू। पता है 6th क्लास कितना फटाफट आंसर देती है आपके क्लास? यू नीड टू वर्क हार्ड, ओके? आप है ना लॉजिकली सोचा करो कि व्हाट इज द डिफरेंस। उनको आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ कि नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन ही ना आए कि ये भी बताओ इसमें से। ठीक है। देखो, इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट आपको कब आएगा? व्हेन यू हैव नॉलेज। आपको नॉलेज होगी तभी तो आप उसके बारे में बोलोगे ना। लेट्स सपोज आई एम आस्किंग यू टू राइट 20 लाइंस ऑन अ ट्री। आपको 20 लाइंस लिखनी है एक ट्री के लिए। अब क्या क्या लिखोगे? छाया देता है, बड़ा होता है, ग्रीन कलर है, ग्रीन लीव्स हैं। उससे ज्यादा आप कितनी 10 लाइंस लिख दोगे? अब 10 लाइन कहाँ से प्रोड्यूस करोगे? आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। कैसे? टाइप्स कौन से होते हैं, ठीक है? हमें व्हाट वी गेट फ्रॉम ट्रीज, हाउ ट्रीज आर हेल्पफुल टू एनिमल। सो दीज आर वास्ट कंसेप्ट। आप इसको कितना वास्ट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू।